हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। सिलसिलेवार एस्ट्रोलॉजी के लेसन डाल रहा हूं। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे जब किसी की हॉरोस्कोप में सूर्य और शनि इकट्ठे किसी एक घर में बैठे होते हैं। हमें ऐसा भी बोलना पड़ता है कि इस कुंडली में सूर्य और शनि की युति है। अब इस युति के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सूर्य पिता है और शनि उसका पुत्र है। अपनी माँ छाया को लेकर शनि के दिमाग में कुछ भ्रम था, जिसकी वजह से वो सूर्य को कभी माफ नहीं करता था, हमेशा सूर्य से दुश्मनी पालता था। और ऐसा भी बोलते हैं कि ये पिता पुत्र आपस में दुश्मन है। या हम ऐसा कहें कि शनि एक ऐसा बेटा है जो बात मन में आती है उसको धड़ाक से बोल देता है। उससे कई बार पिता का अपमान भी होता है और पिता और पुत्र का ये जो आपस में संवाद है कई बार इतना कड़वा भी होता रहा है, जिसकी वजह से उसकी बदनामी भी होती रही है। और यही कुछ इस युति के कारण सामाजिक जीवन में भी होता है। जैसे रूल नंबर 1 है, यह युति पैतृक संपत्ति देती है लेकिन जातक अपने पूर्वजों की संपत्ति को बर्बाद कर देता है। जैसे सूर्य शनि किसी भी घर में बिठा दो, ये पैतृक संपत्ति तो देती है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे ये सूर्य और शनि को हॉरोस्कोप में कहीं भी बिठा दिया जाए, इकट्ठे बिठा दिया जाए एक ही घर में, ये किसी एक घर की बात नहीं हो रही, किसी भी घर में ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन आपकी पत्री में किसी भी घर में हो सकता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को पिता तो संपत्ति देता है लेकिन जो पुत्र होता है वो उस संपत्ति को बर्बाद कर देता है। अब सूर्य शनि जिसके भी घर में इकट्ठे बैठे हैं, पिता को चाहिए कि अपनी संपत्ति डायरेक्ट अपने पुत्र को ना देके अपने पौत्र को दे दे, अपनी बहू को दे दे, जिससे वो संपत्ति बची रहे। ये गाइडलाइन है। यदि पुत्र को दे तो समझा बुझा के दे ताकि वो संपत्ति का नाश ना करे। अब असंतुलित और परिवार के अपमान का एक कारण भी होता है। मैंने आपको पहले बताया कि शनि एक ऐसा पुत्र है जिसके दिमाग में अपने सूर्य पिता के बारे में अनाप शनाप भरा हुआ है और जो बोलता हुआ परवाह नहीं करता कौन सुन रहा है। ऐसे में ये परिवार के अपमान का कारण भी बनता है। अब ये तो हो गई बात, ये वाली कारण बनता है, ये संपत्ति वाली हो गई। अब आगे वाली, कड़वाहट वाला पारिवारिक जीवन, वेदना युक्त बुद्धि, ऐसा रोग जिसके कारण किसी प्रकार के भोजन को छोड़ना पड़ता है। ये क्या है? शनि डाइजेस्टिव सिस्टम का कारक है और सैटर्न जो है कंटेमिनेशन का कारक है। जो वो कीटाणुओं से भरा हुआ है शनि, जो भोजन को खराब करते हैं। और सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे पाचन तंत्र का कारक है। जब शनि और सूर्य जिस पत्री में इकट्ठे बैठते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट डालता है। शनि जो भोजन व्यक्ति करता है उसको वो खराब कर देता है, भोजन करने के काबिल नहीं छोड़ता है, जिसके कारण कंटेमिनेशन के कारण पेट में खराबी रहती है, पाचन तंत्र में खराबी रहती है व्यक्ति के। वेदना युक्त बुद्धि होती है। पारिवारिक जीवन में कड़वाहट इसलिए होती है कि शनि को गुस्सा आता रहता है, पिता के साथ बैठे वो कंफर्टेबल नहीं रह पाता। अब बात करते हैं इसी में रूल नंबर 2 की। नंबर 2 कहता है कि युति तो बात समझ आती है लेकिन इससे भी आगे एक बात है। जब ये पिता पुत्र आमने सामने भी होते हैं, जैसे सूर्य हम बिठा दें पहले घर में, शनि बिठा दें 7वें घर में, या सूर्य बिठा दें यहाँ पे 4th हाउस में, शनि को बिठा दें 10वें घर में, सूर्य को बिठा दें 5वें घर में, शनि बैठ जाए सामने वाले घर में 11वें घर में। जब ऐसी सिचुएशन भी किसी की हॉरोस्कोप में होती है, सूर्य और शनि आमने सामने भी होते हैं, तो भी ये पिता के साथ अच्छे रिलेशन पुत्र के नहीं होने देता। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी में भी प्रॉब्लम आती है। इससे भी आगे बढ़कर अपने से जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनके साथ भी व्यक्ति की नहीं बनती। छोटी छोटी बातों पे तकरार होती रहती है कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं, बॉस होते हैं, उनका कारक भी सूर्य है। सरकारी नौकरी का कारक भी सूर्य है और जो बॉस होता है अपने से वही वर्क प्लेस पे जो सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है वो भी सूर्य ही कहलाता है। जो भी सूर्य का कारक बनेगा उससे शनि की नहीं बनेगी। जिसकी पत्री में ये योग होगा कि शनि और सूर्य आमने सामने हैं, उसको ये प्रॉब्लम्स आनी तय है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कहता है कि सूर्य और शनि जब उच्च के होकर एक दूसरे को देखते हैं, उच्च का मतलब क्या है? सूर्य 1 नंबर राशि में बैठा हो, यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है और 7 नंबर राशि में शनि उच्च का होता है। यदि डिग्रियों की बात करें, उच्चतम डिग्री सूर्य 10 डिग्री इन एरीज होता है, सैटर्न 10 डिग्री 10 डिग्री इन लिब्रा होता है, यानी कि मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री पे उच्चतम सीमा पे होता है और शनि
लिब्रा राशि में, तुला राशि में 10 डिग्री पर उच्चतम डिग्री पे होता है। आप ये कहें कि शॉर्ट भाषा में सूर्य एरीज में, मेष राशि में, शनि जब लिब्रा में या तुला राशि में होगा तो अच्छा फल नहीं देगा। इसके बदले में बहुत ही तोड़-फोड़ वाला विध्वंसकारी कार्य करते रहता है। जिसकी पत्री में ऐसे योग होते हैं वो विध्वंसकारी कार्य करता रहता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 कहता है जी कि सूर्य और शनि की युति यदि 9th हाउस में हो। 9th हाउस पिता का स्थान माना जाता है, भाग्य का स्थान माना जाता है, गुरु का स्थान माना जाता है। पिता भी जब तक बच्चा कमाता नहीं उसके लिए गुरु ही होता है, इसलिए ये गुरु स्थान भी माना जाता है, पिता स्थान भी माना जाता है। जब ये युति सूर्य और शनि की ये युति 9वें भाव में होगी तो जातक के हाथों पिता पीड़ित होता है। ऐसा बच्चा अपने पिता को बहुत पीड़ित करता है, उनकी इंसल्ट करता है। ये भी हो सकता है कि बच्चा उसके ऊपर हाथ उठा ले और उसकी शरेआम बेइज्जती कर दे, उसको तरह तरह की पीड़ा दे, यातना दे। अब बात करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब बात आती, पहले हमने उच्च की बात की थी जब साइन ऑफ एक्सल्टेशन में सूर्य होता है, साइन ऑफ एक्सल्टेशन में शनि होता है। अब बिल्कुल इससे विपरीत, जब शनि यहाँ पे नीच का होगा, एरी राशि में शनि नीच का होता है और लिब्रा राशि में या तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। जब ये कॉम्बिनेशन होगा और जाहिर है ये कॉम्बिनेशन होगा तो जाहिर है कि एक दूसरे को देखते होंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन जातक को भिखारी बना देता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जातक को भिखारी बना देता है। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाता है, पैसे के लिए लोगों के हाथ फैलाता है और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए फीस देनी हो तो बच्चों को कोई फैसिलिटी चाहिए, वाइफ को कोई फैसिलिटी चाहिए, उसे लोगों से मांगने के बाद ही अपना कार्य करना होता है। और लेकिन एक बात और भी है, यदि ऐसा जातक कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन लेके बैठा हो कि ये नीच भंग हो रहा हो, नीच भंग के कॉम्बिनेशन आपको पता ही है कि जैसे इसका डिस्पोजिटर किसी अपनी उच्च राशि में बैठा हो, हाँ जी, तो कई तरह के नीच भंग के योग होते हैं। जब नीच भंग होगा तो ऐसा जातक राजा बनता है। ऐसे जातक को ये कॉम्बिनेशन राजा बना देता है जिसकी पत्री में सूर्य और शनि का नीच भंग होता होगा। इसे नीच भंग राजयोग भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 कहता है कि ये सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन यदि 4-10 का कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी कि सूर्य यदि पहले घर में बैठा है, यानी कि सूर्य यदि पहले घर में बैठा है और शनि यदि चौथे घर में बैठ जाए, यदि हम इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3 और ये 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। यदि हम उल्टा गिनेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का कॉम्बिनेशन बन गया। जब सूर्य से शनि चौथे और शनि से सूर्य 10वें घर में बैठा हो तो ये सत्ता से टकराव देता है, यानी कि राजा से टकराव देता है, गवर्नमेंट से टकराव देता है। गवर्नमेंट के साथ ऐसा व्यक्ति हमेशा ही झगड़ा करता रहता है, गवर्नमेंट के साथ टक्कर लेता रहता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 कहता है सूर्य शनि का आमने सामने होना अति अशुभ होता है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह पीड़ित हो जाते हैं और अपने अपने भावों का स्वामित्व खराब कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सूर्य शनि आमने सामने, सपोज करो हम एक लेते हैं कि जो आपकी हॉरोस्कोप है वो 5 नंबर की है, ये 6 नंबर राशि आ गई, 7 नंबर राशि आ गई, 8 नंबर राशि आ गई, 9 नंबर राशि आ गई, 10 नंबर आ गई, 11 नंबर आ गई, 12 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई और 4 आ गई। सपोज करो सूर्य हमने ले दिया 6 दूसरे घर में, सूर्य को 10 दूसरे घर में लिख दिया। जाहिर है आमने सामने तभी होगा, यहाँ पे शनि लिख दिया। ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है, अति शुभ, अति शुभ बोला यहाँ पे, अति शुभ। अति शुभ क्यों है? कि ये दोनों ही ग्रह पीड़ित हो जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने आने से और अपने अपने भावों का स्वामित्व खराब कर देते हैं। इसका मतलब क्या है? सूर्य यहाँ पे 5 नंबर राशि का मालिक है, यानी कि लगन का मालिक हो गया। यहाँ पे ये लगन के साथ संबंधित जितनी चीजें हैं उनको खराब करेगा। अब शनि यहाँ पे 2 घरों का मालिक है, 6th हाउस का मालिक है,
और 7th हाउस का मालिक है। 7th हाउस शादी होती है, ये शादी को खराब करेगा। 7th हाउस पार्टनरशिप होती है, ये पार्टनरशिप को खराब करेगा। पार्टनरशिप भी होती है, उसको खराब करेगा। छठा घर आपके कंपटीशन का है, कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम देगा, कंपटीशन प्रॉब्लम रहेगी। ये आपके वर्क प्लेस का घर है, वर्क प्लेस पे आपके कुलीग्स के साथ आपका झगड़ा होता रहेगा, कुलीग्स आपको तंग रहेंगे। ये मामा का घर है, मामा के घर में कोई परेशानी रहेगी, मामा बीमार रहेंगे। ये लोन का घर है, लोन ले लिया तो कभी उतरेगा नहीं, लोन कभी उतरेगा नहीं। ऐसे प्रॉब्लम जिस घर में जिसका मालिक है, जहां का भी ये मालिक है, उस घर के कार्यकर्तव्य को खराब करेगा। अब यदि मैं आपको समझाने के लिए लगन बदल देता हूँ, यदि मैं लगन बदल दूं तो आपको शायद ज्यादा समझ आ जाए। मैं यहाँ पे लगन बदल देता हूँ, लगन बदल देते हैं, लगन किसी और को रख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि यार यहाँ पे शायद 5 नंबर भी लिख दिया। 5 नंबर की जगह कोई भी लगन लिख दें, आपका कोई भी लगन है और उसमें ये प्रॉब्लम आएगी जहां का वो मालिक होगा। जहां पे शनि बैठा होगा, जहां पे शनि बैठा होगा वहां पे, और सूर्य जहां पे बैठा होगा वहां पे प्रॉब्लम कम देंगे। जहां का वो मालिक होगा वहां पे ज्यादा देंगे। जैसे अब मैं लगन लेता हूँ, आपको यहाँ पे लगन की कुंडली बनाते हैं। 10 किसकी बना दें? 6 नंबर की बना देते हैं। 6 नंबर लगन की कुंडली बनाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब सूर्य शनि को कहीं भी बिठा देते हैं, आमने सामने करना है, कहीं बैठ जाए चाहे। ये लो, एक को तीसरे घर में बिठा दिया, एक को 9वें घर में बिठा दिया। जो बाकी परेशानी आनी है वो तो आनी है। इसके साथ साथ इन घरों का जहाँ के ये मालिक हैं वहाँ का ये जो सिग्निफिकेशन है खराब कर देंगे। जैसे ये 12वां घर है, 12वें घर का सूर्य मालिक है यहाँ पे। अब सूर्य मालिक है 12वें घर का, तो 12वां घर क्या होता है? विदेश का होता है। विदेश में आपको परेशानी आएगी। पेनल्टीज का होता है, गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी, जेल का होता है, हेल्थ का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है। इन सारे विषयों पे परेशानी आएगी। 12वां घर से परेशानी जिंदगी भर आती रहेगी। जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब ज्यादा आएगी। अब यहाँ पे 5वें घर का स्वामी है, 5वां घर है, ये 5वां घर है, और यहाँ पे शनि स्वामी है। ये पुत्र का घर है, पुत्र से परेशानी, औलाद से परेशानी रहेगी। ये छठा घर है, छठा घर के आपको मैंने 6th हाउस है, और यहाँ का शनि स्वामी है। यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया, कंपटीशन से परेशानी, कुलीग्स से परेशानी, साथ में काम करने वाले कुलीग्स से परेशानी, कर्जा, मामा, ऐसी बातों से परेशानी आपको आती रहेगी। तो ये रूल्स जो टोटल हैं वो 14 हैं, 14 हैं। इनमें से मैंने इस वीडियो में 7 रूल कवर किए हैं। यदि पूरे के पूरे रूल एक ही बार में कवर करूंगा तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट इसमें थोड़ा कम हो जाएगा, वीडियो लंबी ना हो जाए। इसलिए इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि यदि ये विश्लेषण आपको अच्छा लग रहा है, मेरा समझाना आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके पास ये वीडियो टाइम पे पहुंचे तो शेयर जरूर कीजिए और आपके दोस्तों को भी फायदा हो। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।